जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुनील पांडे आपका स्वागत करता हूँ पथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और एग्जाम में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल हम लोगों ने रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी, आज हम करेंगे मैथ की। और मैथ में आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया एनटीपीसी का एग्जाम हमारा या एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई की हमारी या एनटीपीसी के फॉर्म आने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम एनटीपीसी की ही कर रहे होंगे, क्योंकि हमने बताया है आपको हर दिन हम अलग प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन जो प्रैक्टिस का हमारा शेड्यूल रहेगा वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आज हम चलेंगे, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एनटीपीसी के 2021 के आए हुए सारे क्वेश्चनों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा ट्रेन का है और कहता है भैया एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो चाल क्या है बच्चों? हमारी जो चाल है वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम देखते हैं कि इसकी चाल में मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। तो भैया मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम कराते हैं 5/18 से मल्टीपल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 यहाँ में 180। हम कह सकते हैं भैया चाल बराबर हमारा आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हम कह सकते हैं भैया 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा हमारा? 50 मीटर प्रति सेकेंड। समझो बच्चों। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर और दूसरा नंबर हम देखते हैं सवाल हमारा क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है एक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। एक प्रतिदिन कितने घंटे काम करके? 5 घंटे कार्य करके एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वो दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? समझो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल है बच्चों या इस तरह का सवाल आए तो इसमें हम कैपेसिटी को भैया पहले निकाल लेते हैं कि ए की कैपेसिटी कितनी है और बी की कैपेसिटी कितनी है। हमसे कह रहा है ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है और कितने दिन? 8 घंटे 8 दिन। और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है और कितने दिन करता है भैया? 10 दिन। कितने दिन करता है भैया? 10 दिन करता है। समझ लो। तो हम कहेंगे भैया 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 से काटोगे आप 4 और 2 से काटोगे ये 2 और 2 से काटोगे ये 3। तो भैया ए की कैपेसिटी कितनी आ गई? तो आप कहोगे भैया 3 और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? तो आप कहोगे 2। आमने सामने की चीजें एक दूसरे की कैपेसिटी होती है। जैसे ए के सामने क्या है? 3, तो ए की कैपेसिटी 3 है। बी के सामने है 2, तो बी की कैपेसिटी 2 है। अब कह रहा है वो दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बच्चों, कार्य की बात की जाए तो चाहे आप ये कार्य ले लेना, चाहे आप ये कार्य ले लेना, जो आपका मन हो। हम कहते हैं भैया हम पहले वाला लेंगे तो ए 5 घंटे 8 दिन में जो कार्य करता है वो ए और बी मिलकर 8 घंटे करके कितने दिनों में करेंगे? तो हम यहाँ x मान लेंगे। ए की कैपेसिटी 3 इंटू 5 इंटू 8। बी की कैपेसिटी ए और बी की कैपेसिटी 3 2 5 इंटू 8 इंटू x। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो आप कहोगे 3 दिन। तो भैया जो हमारा दोनों मिलकर काम करेंगे वो कितने दिन में प्यारे बच्चों कर देंगे? तो आप कहोगे भैया 3 डे में कर देंगे। कितने डे में कर देंगे? 3 डे में कर देंगे। बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर और 3 नंबर का सवाल देखते हैं हमसे क्या कह रहा है।
है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 48 है। हम कहेंगे भैया संख्या कितनी है, तो आप कहोगे भैया संख्या है हमारी 40। और अगर हम औसत की बात कहेंगे तो औसत हमारा कितना है या माध्य हमारा कितना है, वो है भैया 68। कितना है भैया 68। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। 25 हमारा सही था लेकिन गलत वाला हमारा कितना था भैया 45 था, उसको हम माइनस रखेंगे। तो जो भैया इनमें डिफरेंस होगा वो माइनस का 20 होगा कि नहीं होगा। और इसको पढ़ा गया तो सही माध्य क्या है। अब भैया अगर ये 20 है तो 20 को भैया हम किस में बांटेंगे 40 में, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है बच्चों, आप कहोगे भैया औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारा क्या आ जाएगा भैया 1/2, या भैया हम 0.5 माइनस का कर सकते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों 68 था, अब 0.5 कम होगा तो नया औसत क्या होगा, नया औसत। तो बच्चों हमारा नया औसत जो होगा वो होगा प्यारे बच्चों 67.5, क्योंकि हमारा 0.5 कम हो जाएगा। तो भैया हमारा जो नया औसत होगा वो होगा 67.5। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, और 4 नंबर का सवाल हम देखने का प्रयास करेंगे हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर 4 नंबर के सवाल की बात की जाए तो 4 नंबर का सवाल हमारा कहता है यदि एक मिश्र दाल बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया गया है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है। अच्छा ये बताओ, हम कहेंगे भैया पीतल और तांबा, पीतल और तांबे का जो अनुपात है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4:3। कितना है 4:3। और भैया एक मिश्र दाल में 140 ग्राम पीतल मिलाया गया है, तो 4 की वैल्यू है भैया 140। 4 की वैल्यू है 140, 4 से इसको काटो तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 4 × 12, 2 4 पंचे 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो हमें भैया 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 की निकालनी है, तांबे की निकालनी है, तो 3 × 35, 3×5 15, 3 × 9 1 10। तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे भैया 105। कितना होगा बच्चों 105। समझो बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 पे, और सवाल नंबर 5 हम देखते हैं हमसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। कहता है 15 और 25 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा। क्या होगा डुप्लीकेट अनुपात। अगर डुप्लीकेट अनुपात की बात की जाए तो जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो दिए गए अनुपात का हमें भैया वर्ग कर देना है। मतलब अगर 15:12 दिया है तो इसी का भैया हम वर्ग करने पर या वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर जो वर्ग आएगा वही हमारा होगा भैया डुप्लीकेट अनुपात। तो भैया हमारा डुप्लीकेट अनुपात क्या होता है, जो दिया है उसी का हम क्या कर देते हैं भैया वर्ग कर देते हैं। तो 225 अनुपात कितना आ जाएगा 144। ठीक है बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, और 6 नंबर के सवाल को हम देखते हैं हमसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। कहता है एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। कितने क्विंटल गेहूं 200 क्विंटल गेहूं। अच्छा 200 क्विंटल गेहूं खरीदता है और 1200 रुपए प्रति क्विंटल खरीदता है, और फिर कह रहा है उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किए। यदि वह 13 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बताओ 1 क्विंटल बराबर हमारा क्या कह रहा है, तो 1 क्विंटल बराबर हमारा है भैया 1200। अच्छा ये बताओ 1 क्विंटल में किलोग्राम कितने होते हैं, तो 100 किलोग्राम बराबर कितना है भैया 1200 दिया है। तो हम कहेंगे 1 किलोग्राम बराबर कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 1200/100, या भैया हम कह सकते हैं 12 किलोग्राम। 12 तो भैया 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचा है, तो आप कहोगे 12। कितने रुपए में बेचा है, कहोगे 12। अब हमसे कह रहा है उसने 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण पर खर्चा किया। अगर 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण में
खर्चा कर रहा है, तो प्यारे बच्चों अगर 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण में खर्चा कर रहा है तो हम कहेंगे 10,000 खर्चा किया, तो उसने हम कह सकते हैं उसने प्रति किलोग्राम में कितना खर्चा किया होगा। ये तो कहोगे भैया, तो हम प्रति किलोग्राम का निकालेंगे। अच्छा, 200 कुंटल में 10,000 खर्चा कर रहा है, 200 कुंटल में 10,000 खर्चा कर रहा है, 10,000। तो भैया यहां पर हम सीधे कह देंगे 1 कुंटल में कितना खर्चा करेगा, तो आप कहोगे 50। तो भैया 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम में कितना खर्चा कर रहा है, आप कहोगे 50। तो 1 किलोग्राम में कितना खर्चा कर देगा, 100 किलोग्राम में 50, तो 1 किलोग्राम में कितना खर्चा करेगा, 50/100 या भैया 0.5। तो भैया उसका टोटल खर्च कितना आया, तो आप कहोगे भैया 12.5 का। इस पर उसने खरीदा, बेचा कितने का, तो आप कहोगे बेचा है उसने भैया 13 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहोगे भैया लाभ बराबर हमारा आ जाएगा 0.5 का। कहां से हुआ है, 12.5 से इंटू भैया 100, ये तो होगा। अब समझना बच्चों, अब हम कह सकते हैं दशमलव से दशमलव खत्म, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 5 से 5 खत्म। तो लाभ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, लाभ बराबर हमारा आ जाएगा 4%। प्रॉफिट बराबर हमारा कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे भैया प्रॉफिट बराबर हो जाएगा हमारा 4%। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, 4% का। बच्चों इतना सब हमने आपको लिखकर दिखाया है, इस वजह से ये बड़ा लग रहा है। अगर आप थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पर। नेक्स्ट नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है 2 संख्याएं 11:19 के अनुपात में हैं। 2 संख्याओं का जो अनुपात है 11:19 है। फिर कह रहा है प्रत्येक में 7 घटा दिया जाए। प्रत्येक में कितना घटा दिया जाए भैया, 7 घटा दिया जाए। तो हमसे कह रहा है नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। नई संख्याओं का अनुपात कितना हो जाता है, 5:9। तो हमसे कह रहा है वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों समझो सवाल को, जब भी बच्चों सेम घटाया जाए या सेम जोड़ा जाए, जब भी सेम घटाया जाए या सेम जोड़ा जाए, हमें कुछ नहीं करना है। इनका अंतर बताओ कितना है, तो आप कहोगे 6, और इनका अंतर कितना है 10। अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर को पहले समान करेंगे। ऊपर का अंतर कितना है भैया 8, नीचे गुणा, और नीचे का अंतर कितना है भैया 4, ऊपर गुणा। 11 चौको 44, और भैया यहाँ पर आ जाएगा 19 चौको 76, यहाँ पर आ जाएगा 8 पंचे 40 और 9 अट्ठे 72। तो अब प्यारे बच्चों हमने देखा कि अब हमारा जो अनुपात है वो कितने का है, तो आप कहोगे भैया जो अनुपात अंतर है वो भैया हमारा 4 का है। कितने का है बच्चों, 4 का है। 4 की वजह से भैया हमारा 7 आया, तो 1 की वजह से 7/4 क्या आ जाएगा, 7/4। बच्चों अंतर कितना है, तो अंतर हमने देखा भैया, तो यहाँ पर सीधे हम कह सकते हैं 6 ये 26 ये 32 का है। 32 का अंतर है, तो अंतर कितना है भैया, अंतर बराबर आ जाएगा 32 × 7/4, 4 अट्ठे 32, 8 सत्ते 56। तो प्यारे बच्चों जो हमारा अंतर आएगा वो बी नंबर आ जाएगा, और अंतर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 56। ठीक है बच्चों हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पर, और 8 नंबर का सवाल हमारा देखते हैं कि क्या कहने का प्रश्न कर रहा है। 8 नंबर का सवाल कहता है दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 662 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार किया जाएगा। बच्चों समझो, ट्रेन है, तो अगर ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या करती है, खुद की लंबाई को पार करती है और रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। लेकिन कोई ट्रेन अगर किसी व्यक्ति, पत्थर या पेड़ को या खंबे को पार करती है
तो वो केवल खुद की लंबाई को पार करती है। समझना बात, किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी और उनकी लंबाइयों को भी पार करेगी। लेकिन अगर ट्रेन खंबे, व्यक्ति, पत्थर और पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है बच्चों, अब समझो बच्चों, दूरी बराबर हमारा होता है भैया, दूरी बराबर होता है, हम पढ़कर आए हैं 4 गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय होता है बच्चों, की नहीं होता है? आप समझना बच्चों इस सवाल को। हमसे कहता है दिल्ली स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर 238 मीटर लंबा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 238, दूरी ही तो है। और भैया ट्रेन की कितनी है? 162 बराबर चाल हमारी कितनी है टोटल? तो हमसे कह रहा है चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो भैया इसको भी अब मीटर प्रति सेकंड में बदल लें तो 5/18 का क्या कर लें? गुणा। इनटू भैया हमसे समय पूछा गया और समय को भैया हम क्या रखते हैं? टी। क्या रखते हो बच्चों आप लोग? टी। समझो बच्चों, 8 2 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 बराबर भैया इधर अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे भैया 6 त्रिका 18 और 6 दूनी 12, 20 पंचे 100, 100 बत्ते 3 इंटू टी आ जाएगा कि नहीं? या भैया सीधे इससे भैया हम कैंसिल कर देंगे, 4 3 12, कितने सेकंड का समय आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे भैया 12 सेकंड का समय आएगा। तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे भैया 12 सेकंड में पार कर जाएगी। समझो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 9 पर और हम देखते हैं हमारा 9 नंबर का सवाल भैया क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है। 9 नंबर का सवाल से कहता है कि x का 35% 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिशत का है, सरल सवाल है। हमसे कह रहा है x का 35% 140 है। समझो बच्चों, तो हम कहेंगे x इंटू 35/100 बराबर 140। 7 पना 35, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे तो 4, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारी? 4000। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे भैया x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों वो कितनी? अच्छा सॉरी बच्चों, 4000 नहीं 400 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 400। बच्चों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है हम देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझो। कहता है दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म, सॉरी बच्चों ये तो हम कर चुके हैं। कह रहा है एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो मूल राशि क्या है? जब भी ऐसे सवाल आए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भैया हमें करना है x में भैया 10% की कटौती, 100 में 10 की कटौती तो 90 बटे कितना? 90% बचा। और भैया फिर हमसे कह रहा है कि फिर कितने परसेंट की कटौती है? भैया 20% की कटौती है, तो यहाँ पर भैया 80% बचा, बराबर हमारा कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया बराबर हमारा है 3600। कितना है बच्चों? 3600। अब कहेंगे x इंटू 90/100 इंटू 80/100 बराबर भैया 3600। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 9 चौको 36, 8 पंचे 40, और इसका अगर यहाँ 100 का गुणा करा देंगे तो भैया टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 5000। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों इन सवालों को हम इसी तरह से करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के 10 सवालों की हमने प्रैक्टिस कर ली और हमने 10-10 की सीरीज चलाई है।
बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे 10 की सीरीज हम 20 में परिवर्तित कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।